उसने देखा कि कैद में बंद आदमखोर कोई हरकत नहीं कर रहा, तो उसने उसे जगाने की सोची। तभी उसका साथी एक अजीब सा चेहरा बनाकर उसके पास आया। उसके साथी ने बताया कि एक पुरानी कहानी के अनुसार एक ऐसा काला जादू है कि अगर किसी का दिल गर्मागर्म खा लिया जाए तो खाने वाले को उस इंसान की सारी ताकत मिल जाती है। मैरी को यह सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। जब दोनों बहस कर रहे थे तभी बाहर से अचानक एक आवाज आई। ये देखकर मोटे पुलिस वाले ने मैरी को वहीं रुकने को कहा और खुद बाहर देखने चला गया। मैरी अकेली थी और उसे आदमखोर की चिंता होने लगी, तो उसने उसका हाल जानने के लिए पिंजरा खोल दिया। लेकिन तभी अचानक जैक वापस आ गया। मैरी पहले से ही डरी हुई थी, पर अपने साथी को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली और उसने आराम से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। मैरी ने बताया कि बाहर कुछ आवाज हुई थी और मोटा पुलिस वाला उसे ही देखने गया है, पर जैक ने कहा कि उसने तो कुछ नहीं देखा और फिर उसने अपना पैर दराज पर रख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मोटे पुलिस वाले ने किया था। यहाँ तक कि उसका देखने का अंदाज भी वही था। मैरी ने ये देखा पर ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे बस ये चिंता थी कि आदमखोर जिंदा है भी या नहीं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, जैक अचानक अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ बढ़ा। मैरी ने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो मोटे पुलिस वाले से बात करने बाहर आई, लेकिन पूरे पुलिस स्टेशन में ढूंढने पर भी वो कहीं नजर नहीं आया। मैरी को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने जल्दी से स्टेशन से निकलने की सोची, लेकिन उसने देखा कि मेन गेट अंदर से कसकर बंद था। अब वो बुरी तरह घबरा गई। उसने अपने सीनियर से बात करने के लिए वॉकी टॉकी उठाया, लेकिन उसमें से सिर्फ खाली आवाज आ रही थी। हारकर उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन से भी उसे उस आदमखोर के जादू टोने वाले शब्द सुनाई दिए। ये सुनकर मैरी इतना डर गई कि उसने फोन जमीन पर गिरा दिया। जब वो अपना फोन उठा रही थी तो उसने देखा कि मेज के नीचे कोई पड़ा हुआ है। नीचे झुककर देखा तो वो जैक था, जिसका सीना फटा हुआ था और दिल निकाल लिया गया था। मोटे पुलिस वाले की बात याद आते ही मैरी समझ गई कि ऊपर जो जैक है वो असल में आदमखोर है, क्योंकि उसने जैक का दिल खाकर उसका रूप ले लिया है। ये सोचते ही वो एक पल भी नहीं रुकी और डर के मारे चेंजिंग रूम की तरफ भागी। वो पिछले दरवाजे से भागने ही वाली थी कि दरवाजा खोलते ही उसकी टक्कर शेरिफ से हो गई। मैरी ने फौरन बताया कि आदमखोर भाग गया है और उसने जैक का दिल खाकर उसका रूप भी ले लिया है। शेरिफ ने ये सुना तो उसे आधा यकीन हुआ, आधा नहीं। उसने जमीन से बंदूक उठाकर मैरी को वापस दी और मामले की जांच करने के लिए उसे अपने साथ ले गया। जब उन्होंने गार्ड रूम खोला तो देखा कि मोटा पुलिस वाला कमरे में लटका हुआ है और उसका दिल भी निकाल लिया गया है। तभी उसने देखा कि सोफे के पीछे कोई है। पास जाकर देखा तो उसके सिर पर एक प्लास्टिक का बैग था। मैरी ने धीरे से बैग हटाया तो देखा कि वो तो शेरिफ की लाश थी। मैरी घूमी ताकि वो आदमखोर को गोली मार सके, लेकिन उसने पाया कि जो बंदूक उसे दी गई थी उसमें से गोलियां पहले ही निकाल ली गई थी। अब कोई चारा नहीं था, उसे गार्ड रूम से भागना ही पड़ा। पर तब तक वो आदमखोर 3 लोगों को खा चुका था। ताकत हो या फुर्ती, किसी भी मामले में मैरी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक छिपने के बाद आखिरकार उस आदमखोर ने उसे जमीन पर दबोच ही लिया। आदमखोर ने बिल्कुल भी देर नहीं की और मैरी की गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन मैरी भी खाली नहीं बैठी थी। उसने हथकड़ी से खुद को उसके साथ बांध लिया। जब तक आदमखोर कुछ समझ पाता, वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। असल में भागते वक्त मैरी ने गोदाम में ढेर सारा चूहे मारने का जहर देखा था। उसे एहसास हो गया था कि वो किसी भी तरह मरने ही वाली है, तो उसने वो सारा जहर निकल लिया था। जैसे ही जहर ने उसके शरीर में असर करना शुरू किया, आदमखोर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैरी ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर दी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।